वचन का समय है और हमारे बीच में हमारे दास आएंगे और आज के जीवित वचन को हमारे बीच में बोलेंगे। हालेलुया। मेरे सबको जय मसीह की। आइए हम लोग इसमें प्रभु के वचन में जाएंगे और इस समय लूका रचित सुसमाचार को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय हम लोग उसका 1 से पढ़ेंगे 7 तक। और काफी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। फिर फरीसी और शास्त्री बुलाकर कहने लगे, क्या तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह कहा, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए और उस 100 भेड़े में एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर कोई भी को जब तक मिल न जाए वो खोई हुई भेड़ को जब तक वह मिल न जाए ढूंढता रहे। और जब मिल जाती है हाँ, जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। तब वह जो है चरवाहा उस भेड़ को जो खो गया था उसको अपने कंधे में उठाकर बड़े आनंद से और घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करता है। उसके बाद में घर में आता है और मित्रों को पड़ोसियों को और लोगों को इकट्ठा करता है। मेरे साथ आनंद करो मेरे साथ में आनंद करो, क्योंकि मेरी छोटी भेंट मिल गई है। हाँ मेरी खोई हुई भेड़ जो है मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे कहता हूँ कि एक मन जाने वाले पापी के विषय में भी जिस रीति से मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धनियों के विषय में नहीं होगा। जितना कि 99 निकाले हुए भेड़ों के विषय में नहीं होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। और जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या लिखता है? 100 भेड़ें हो और उसमें एक भेड़ खो जाए। हालेलुया। 100 भेड़ें हो और एक भेड़ खो जाए तो चरवाहा ये नहीं बोलेगा कि 100 गो था, ये भेड़ों से हमारा दिमाग खराब होता था, एक तो खो गया, चलो ठीक है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने 99 को छोड़ करके एक को खोजना शुरू किया। हालेलुया। कितने को छोड़ा? 99 को छोड़ा। अब छोड़ा कैसे, ये भी बड़ी मुश्किल की बात है। एक को चक्कर में 99 कहीं गायब हो गया तो 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने जाना है और 99 को छोड़ देंगे और एक को ढूंढेंगे, पता चले कि 99 इधर कहीं गायब हो गया तो नहीं। सवाल आता है ना, आप अगर बकरी चलाते हैं और आप बकरी चलाते एक तो कहीं खो गया तो 10 को छोड़ करके उसको ढूंढने जाइएगा या आप उसको बाकी बचे हुए को भी देखिएगा और उधर ताकिएगा और लास्ट में वो कीजिएगा या तो किसी को बुलाइएगा और नहीं तो उसको घर पहुंचाइएगा, तब उसको एक को ढूंढने जाइएगा। नहीं तो पता चले कि उस एक के चक्कर में 99 गया तो भारी अफसोस होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत बताया, यह दृष्टांत जो है इस तरह से नहीं है। हालेलुया। यह दृष्टांत इस तरह से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह
जो है दृष्टांत में कहता है कि जब 100 भेड़े में एक हो जाए तो 99 को छोड़ करके एक को तब तक ले खोजता है जब तक ले मिल ना जाए, और मिल ना जाए तो क्या कर रहा है? आनंद कर रहा है। बोलिए आनंद। किसी का नाम आनंद? आनंद ने पढ़ा कि आनंद किया, कंधे में उठा करके आनंद कर रहा है। हालेलुया। और घर गया, और घर जाने के बाद में अपने दोस्तों और मित्रों को बुलाया और क्या बोला? मेरे साथ में क्या करो? आनंद करो मेरे साथ में। दूसरे का संपत्ति मिल जाए, पड़ोसी आनंद करेगा? पड़ोसी जो है कार लाके कार खड़ा किया और अगल बगल को बुलाया कि आनंद करो, हमने कार खरीद ली 20-25 लाख का। तो उसमें से आनंद करने का उद्देश्य एक व्यक्ति में तब आएगा कि लगेगा कि आज इस थोड़ा सा डबल खर्चा करेगा, और उसमें से कुछ रहेगा जो अंदर में जलन होगा। आज एक कार खड़ा कर दिया, ढहे इसका कार, कहीं पर डूब जाए, कहीं गड्ढे में लग जाए, किसी गाड़ी में लग जाए, हम नहीं जाते इसके घर में। बाकी कुछ ही लोग हो गए जो कहेगा अरे आज डबल खर्चा करने वाला, तब वो उसके घर में जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये चरवाहा जो है कंधे में उठा करके उस एक को भेड़ को छोड़ करके और कहता कि आनंद करो क्योंकि ये खो गया था। हालेलुया। ये खो गया था, ये आनंद करो, और अब हमें जो है ये मिल गया है। हालेलुया। आज बच्चन प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि मन फिराने वाला, और मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह को जीवन देता है तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में आनंद होता है। स्वर्ग में आनंद होता है कि एक पापी जो है मन फिराया, एक खोया हुआ क्या हो गया? मिल गया। हालेलुया। खोया हुआ मिल गया। किसको मिल गया? परमेश्वर को मिल गया, यीशु मसीह को मिल गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है? हम लोग निकालेंगे लूका 19 का हम लोग 9-10 को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है, इसलिए कि ये भी एक अब्राहम का पुत्र था। मनुष्य का पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र मनुष्य बन करके इसीलिए आया कि खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। तो मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह इस जगत में कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया। यीशु मसीह क्या करने के लिए आया? ढूंढने के लिए आया। और उस ढूंढने के क्रम में मिल गए हम लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब ढूंढ रहा था तो कौन मिल गया? हम लोग मिल गए। प्रभु यीशु मसीह से कोई धनी रईस बड़े बड़े करोड़पति वाले लोग नहीं मिले, लेकिन हम लोग क्या हो गए? मिल गए। संसार के लोग क्या कहते हैं? प्रलोभन दे करके धर्मांतरण करते हैं, लेकिन वचन बताता है कि यीशु मसीह ने ढूंढ रहा था और उस ढूंढने के क्रम में हमको मिल गए, हम उससे मिल गए।
हालेलुया। और हम मिल गए तो वह जो है अपने कंधों पर उठा करके और कंधों पर उठा करके आनंद करना शुरू किया। और यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने जा बैठा है और उसके इर्द गिर्द में स्वर्गदूत लोग करोड़ों करोड़ स्वर्गदूत हैं। सारे लोग जो है यीशु मसीह कहता है कि खो गया था अब मिल गया है, आओ हमारे साथ में क्या करो, आनंद करो। तब वहां पर जय जयकार की, हालेलुया की जय जयकार होती है। हालेलुया। वहां पर आनंद की ध्वनि गूंजता है, वहां पर आनंद की जय जयकार होता है, स्वर्ग में तहलका मच जाता है। और इस संसार में, हमारे देश में आज हर दिन हर एक एक घंटा में एक विश्वासी जो है प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। हर घंटे में 1 से 2 व्यक्ति जो है प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं और जो है आनंद मनाया जाता है स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु मसीह ढूंढने आया, ढूंढ रहा है। और ढूंढते किसको है? जो खोया हुआ है। हालेलुया। जो खोया हुआ है उसको क्या करता है? ढूंढ रहा है। हम पहले कहाँ थे? खोए हुए हैं थे, लेकिन यीशु मसीह ने ढूंढ लिया। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपको जो खोए हुए थे, आपको जो 3 गो बपतिस्मा लिए, उनको यीशु मसीह क्या कर लिया? ढूंढ लिया, उनको पा लिया। हालेलुया। पा लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। पा लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचन में यीशु सच्ची आजादी है। तेरे वचन में यीशु, तेरे वचन में यीशु सच्ची आजादी है। तेरे वचन में यीशु पा लिया मैंने तेरे उद्धार को, मनन करूंगा जीवन भर। पा लिया मैंने तेरे उद्धार को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचन में यीशु सच्ची आजादी है। तेरे वचन में यीशु, तेरे वचन में यीशु सच्ची आजादी है। तेरे वचन में यीशु, ओ तेरे वचन में यीशु सच्ची आजादी है। तेरे वचन में यीशु, बोलिए यीशु मसीह की। हालेलुया। तो खोया हुआ है उसको प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। तो हम खो गए थे, क्या चीज में खो गए थे? दुनिया में खो गए थे। दुनिया में खो गए थे। दुनिया में क्या क्या चीज है? पहला यूहन्ना की पत्री पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और उसका 15, 16, 17 को पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो कुछ संसार में है, इस दुनिया में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, दूसरा में है आंखों का अभिलाषा, तीसरा में है जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं,
ये संसार की ओर से है। जिस वस्तु में, जिस संसार में हम खो गए थे और भी बचे हुए जितने भी लोग खोए हुए हैं, वो संसार की चीजें हैं, वो संसार की वस्तुएं एक दिन खत्म हो जाएगी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, वो सर्वदा बने रहेगा। संसार में क्या क्या है बताया यहाँ पर, बोलिए। शरीर के विलासा, आंखों के विलासा और जीविका का घमंड, ये संसार की ओर से है। हालेलुया, ये संसार की ओर से है और ये सारे चीज एक दिन नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा। इसी चीज में हम खोए हुए थे, इसी चीज में घूम घूम करके, वहीं पर घूम घूम करके उसी में घूमते थे, उसी में चलते थे, उसी को दुनिया कहते थे, उसी को कहते थे यही हमारा जिंदगी है, यही हमारा सब कुछ है। और उस चीज में जो है क्या है, खोए हुए थे, उस चीज में भटके हुए थे, उस चीज में हम जो है लटके हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमें जो है वहां से चुन करके वहां से हमें अलग किया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह वहां से हमको अलग किया। यीशु मसीह वहां हमको ढूंढने आता है और खोजने आता है ताकि हम जो है यीशु मसीह को मिल जाए। हालेलुया, यीशु मसीह हमसे मिल जाए और हम यीशु मसीह से मिल जाए। यीशु मसीह यही चाहता है कि तुम मिल जाओ और हमारे लिए, हमारा इस धरती में कोई कीमत नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा। इस संसार में हमारे अगल बगल पड़ोसी अड़ोसी, भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चे, कोई उसके दृष्टि में हम महत्व नहीं होंगे। लेकिन उस परमेश्वर के लिए जब हमको यीशु मसीह पा लेता है तो हमारे लिए लाखों करोड़ों स्वर्गदूत लोग की जय जयकार करते हैं, सिर्फ हमारे लिए। हालेलुया। आज इस धरती में हमको लगता है कि हमारी महत्व नहीं है। आज कितने लोग कहते हैं बस हम लुट गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, ऐसे हो गए। अरे कुछ नहीं, ये सब मत बोलिए, अपने आप के ऊपर में श्राप मत लाइए, अभी समझ में नहीं आएगा। जब यहां से एक अलग दुनिया में जाएगा जहां यीशु मसीह रहता है, तो आपके लिए, आप एक साधारण व्यक्ति, आपके लिए और एक बहुत बड़े आदमी, अगर वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया, उसके लिए दोनों को एक समान वहां पर आदर मिलेगा। हालेलुया। ये नहीं कि वो बड़े आदमी था तो उसको सोना कुर्सी में बैठाएगा और आप जो है गरीब दुखिया थे तो आप प्लास्टिक का कुर्सी में बैठिए, वैसा बात नहीं। हालेलुया। आज जिसका नाम संसार में गूंज रहा है, संसार उसकी गीत गाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो ऐसी जगह में चला जाएगा जहां धनवान जो है रो रहा था, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था। लेकिन हम एक धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। इसलिए हम लोग को अपने आप को कभी कोसना नहीं है, श्रापित नहीं करना। हालेलुया। हमारे लिए एक दिन जो है स्वागत करेंगे, हमारे लिए स्वागत करेंगे। एक प्रधानमंत्री आ जाए तो उसके आगे पीछे इर्द गिर्द में जो है फोर्स लगे रहते हैं, लोग जो है उसको मोदी मोदी करते हैं। लेकिन ये तो यहीं तक सीमित है, या वो मोदी मोदी करने वाले कुछ भाड़े के लोग होंगे। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह के राज में जाएंगे, वहां पर जो है 5,000, 10,000, 15,000 नहीं, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे, हमारी नाम की महिमा होगी। हालेलुया। और हम उस स्वर्गदूतों के साथ में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारी स्वागत के लिए हमारे आगे आगे फूल छिटेंगे, हमारे आगे आगे जो है रास्ता बनाएंगे। हालेलुया। ये समय होगा
इसलिए इस धरती में कष्ट होगा, दुख होगा, लेकिन विरोध होगा, सताव होगा, अत्याचार होगा, शोषण होगा। क्रिश्चियन कहेंगे धर्मांतरण कर लिया, गाय खाता है तो ये करता है, बोलेगा। इन तमाम चीजों को बिल्कुल जो है ना, ऐसे चुटकियों से उसको निगलेक्ट कर दो, उनको मतलब नजरअंदाज कर दो, अपने दिमाग में उसको घोंसला बनाने नहीं दो। हालेलुया। क्योंकि हमें एक दिन जीवन का मुकुट मिलेगा, और मुकुट जो है राजा को मिलता है, और मुकुट सिर में रखा जाएगा, और राजा के जिस प्रकार से बोलबाला होता है उससे भी बढ़कर हमारी। हालेलुया। एक मन फिराने वाला को स्वर्ग में भी उसी प्रकार से जय जयकार और महिमा और स्तुति आराधना करते स्वर्गदूत। जिस प्रकार से भेड़ खो जाता है उसको पाता है और वो आनंद करता है, वैसे ही होता है। हालेलुया। हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग लूका 15, जिसको हम लोग शुरू पढ़े थे, लूका 15 उसका 8 से 10 तक पढ़ेंगे। कौन ऐसा स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो, हाँ, जिसके पास में 10 को सिक्का हो, और उनमें से एक खो जाए, और उन 10 सिक्कों में से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर, तो वह उस एक को पाने के लिए दिया जलाकर और घर को झाड़ करके पूरा साफ सुथरा, पूरा बारीकी से जांच करके जब तक मिल ना जाए, जान प्राण लगा करके उसको क्या करता है, ढूंढती है, खोजती है, और जब मिल जाता है, तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके, अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके मेरे साथ आनंद करो, कहता है मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। हालेलुया। आनंद होता है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। हम एक धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। बोलिए, हम एक धन्य व्यक्ति हैं, हम आशीषित व्यक्ति हैं। हालेलुया। अपने घर में, परिवार में, जहाँ भी रहिए, अपने आप को यीशु मसीह को पाने कारण धन्य कहिए। हालेलुया। ये रोना और धोना, ये इसको बंद कर दीजिए। पैसा नहीं है तो कपड़ा फट गया, कोई ये हो गया, तो ये सब रोना धोना बंद कीजिए। हमें एक आनंद का विषय है। प्रभु के लिए हम एक धन्य व्यक्ति हैं जो प्रभु ने हमको खोज लिया। हालेलुया। दल दल में खोया हुआ भेड़ों के समान मेरा जीवन, दल दल में खोया हुआ भेड़ों के समान मेरा जीवन, यीशु ने ढूंढ निकाला मेरा जीवन को, मसीह ने खोज निकाला मेरा जीवन को, यीशु ने ढूंढ निकाला मेरा जीवन को, मसीह ने खोज निकाला मेरा जीवन को। झाड़ी में फंसा हुआ भेड़ों के समान मेरा जीवन, झाड़ी में फंसा हुआ भेड़ों के समान मेरा जीवन, ओ यीशु ने ढूंढ निकाला मेरा जीवन को, मसीह ने खोज निकाला मेरा जीवन को, यीशु ने ढूंढ निकाला मेरा जीवन को।
हालेलुया। सचमुच में खोए हुए थे, हरिया में, दारू में, रीति से, विधि से, पूजा से, पाठ से, आजा पुरखा के रीति विधान को मानते हुए उस चीजों में, उस दुनिया में खोए हुए थे। संसार, मोह माया, रेज राग, ये वो, उसमें हम खोए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको वहां से हमको पाया। हालेलुया। यहाँ पर एक और बात है कि जब यीशु मसीह जो हमको पाया, यीशु मसीह जो हमसे मिला, तो हमारी दशा एक ऐसी परिस्थिति के समान था कि अगर कोई जानवर किसी कीचड़ में, खाई में घुस जाए और चारों पैर उसका जो है पूरा दलदल में का घुस जाए। कुत्ता किसका है? दोस्त है आपका? है? स्कूल में जाता है कुत्ता साथ है? तो एक दलदल में कोई जानवर अगर फंस जाए और जब चारों पैर जब फंस जाता है तो जानवर का सब कुछ पावर खत्म हो जाता है। और वैसा स्थिति में जब तक इंसान उसको रस्सी ना लगाए, कोई प्रकार का उपाय ना करे, तब तक वो निकल नहीं सकता। वैसे ही दशा हम लोग का था। हालेलुया। हम लोग का पैर, हाथ, दिमाग, जीवन, खोपड़ी, दिमाग, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ उस दलदल में कहा हो गया था, फंसा हुआ था। और वहां से यीशु मसीह ने हमको पाया और पाने के बाद में हमारे लिए उसी दलदल से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके कीमत दिया। हालेलुया। यीशु मसीह कीमत दिया और कीमत दे करके जो है यीशु मसीह उस दलदल से हमको खींच करके बाहर निकाला और कहाँ रखा? चट्टान पर। हालेलुया। कहाँ रखा? चट्टान पर, क्योंकि चट्टान पर दलदल नहीं होता है, तो वह चट्टान पर रखा। और चट्टान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हम लोग इसी 15 का पढ़ेंगे 20 से। हाँ, ये उड़ाव पुत्र की कहानी है। ये भी खो गया। जब वह अपने पिता के पास में पहुंचा, चला, घर से, पिता से वो आदमी जो खो गया था वो दूर ही था। उसके पिता ने दूर से ही देख करके अपने पुत्र को पहचान लिया और तरस खाया। दौड़ करके उसको क्या लगाया? गले लगाया। जैसे भेड़ को पाने के बाद में अपने गले में कंधे को उठा करके आनंद करता हुआ घर गया, पिता ने अपने पुत्र को गले लगाया और क्या किया? बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और पिताजी आपकी दृष्टि में क्या किया है? क्या पिता बोला कि तुमने पाप करके आ रहा है? सो नहीं, लेकिन ये जो है अपने आप को, गलतियों को स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। जो खो गया है वो क्या किया है? पाप किया। जो खो गया है क्या किया है? पाप किया। और पाप किया है तो वो जो है पाप से मन फिराएगा, तब जो है स्वर्ग में क्या होगा? आनंद होगा। तो
कहता है पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा मैं अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, परंतु पिता ने अपने नौकर चाकरों दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। कैसा वस्त्र? अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर क्या करो? पहनाओ। अच्छे वस्त्र नहीं, अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसको पहनाओ। और उसके हाथ में अंगूठी उसके हाथों में अंगूठी, और पाँव में जूतियाँ पहनाओ। उसकी पाँव में जूतियां पहनाओ। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं ताकि हम खाएं, और आनंद मनाएं। आनंद मनाएं। हालेलुया। सब जगह में आनंद मनाएं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक खो गया था। क्या हो गया था? खो गया था। कहाँ खो गया था? इस संसार में। इस संसार में क्या क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन घमंड है। ये 3 भाग में है, लेकिन इन तीनों भाग का फिर उसके और आगे जाइएगा तो उसमें भी बहुत सा चीज उलूल थुलूल है। तो उस चीजों में ये जवान जो है क्या हो गया था? खो गया था। हालेलुया। आज हम लोग के जो है यहाँ पर उपस्थित हमारे जवान भाई बहन सब इस संसार में जो है मत खोइए। हालेलुया। क्योंकि संसार कुछ दिनों का है, संसार थोड़े दिन के लिए है, लेकिन जो मसीह यीशु की इच्छा पर चलता है सदा सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे खोए हुए हैं, इस दुनिया में खोए हुए हैं। उनको लग रहा है यही दुनिया, संसार, यही दुनिया हमारा आनंद का विषय है, लेकिन वो आनंद का विषय नहीं है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह पिता के पास चला हुआ, अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देख करके तरस खाया। क्या खाया? तरस। परमेश्वर पिता की दिल में हमारे प्रति क्या है? तरस है। परमेश्वर के जीवन, परमेश्वर के अंदर आत्मा में, यीशु मसीह के दिल में हमारे प्रति जो है तरस है। आज संसार में हमारे लिए कोई तरस नहीं होगा, दुनिया में हमारे लिए कोई तरस नहीं होगा, दुनिया हमारे प्रति कोई तरस, कोई सोच नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पिता के दिल में हमारे प्रति क्या है? तरस। इसलिए हम धन्य आदमी, धन्य लोग हैं। हालेलुया। हमारे परमेश्वर पिता जो स्वर्गीय पिता है, हमारे प्रति उसके दिल दिमाग में तरस। हालेलुया। आप संसार में देखिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा, मर्डर हो रहा है। कौन मर्डर करता है? जिसके अंदर में तरस नहीं है, वही मर्डर करता है। एक दूसरे को मारपीट करते हैं, कौन मारपीट करता है? जिसके अंदर में तरस नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता के मन में हमारे प्रति तरस है। यहाँ पर पिता के अंदर में पुत्र को देख करके तरस आया। तरस पहले से था, अभी तुरंत उत्पन्न नहीं हुआ। ये पहले से, जिस दिन उड़ाव पुत्र घर से निकला ना, उसी दिन से पिता के मन में अपने पुत्र प्रति क्या है? तरस है। आदम हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाला, ये परमेश्वर का मन में नहीं था कि इसको बाहर निकाले, लेकिन परमेश्वर को एक मजबूर होना पड़ा। अगर वहां पर अगर छोड़ देता तो मानव जाति जो वो किया, जीवन का वृक्ष का फल खाता, तो उनका पाप का क्षमा के लिए कोई उपाय नहीं होता। इसलिए बड़ा बोझ से अपने दिल में एक पत्थर को रख करके परमेश्वर निकाला होगा। इंसान को परमेश्वर के अंदर में इंसान का एक तरस है। हालेलुया। परमेश्वर का तरस है इंसान को देख करके। आज इंसान किसकी आराधना कर रहे हैं, किसको पूज रहे हैं? कोई पत्थर को, कोई पेड़ को, कोई क्या क्या को। परमेश्वर के अंदर में तरस है। परमेश्वर कहते हैं बेवकूफो, मूर्खो, क्या चीज के पीछे जा रहे हो? जो को आपको कान है लेकिन आपको आपकी प्रार्थना सुन नहीं सकता है, उसका आंख है लेकिन आपके दुख दर्द को नहीं देख सकता, उसके पीछे क्यों जाता है? उसके अंदर में तरस है। यहाँ पर उसकी पापा, उसके पिता का तरस पहले से था, और जैसे देखा वो तरस खाया। हालेलुया।
और दौड़ करके उसे गले लगाया। हालेलुया, गले लगाया। यशायाह नबी के पुस्तक में क्या कहता है? दूध पीते बच्चे को उनकी माँ बोल सकती है, छोड़ सकती है। सही है कि नहीं? सही है। आज कितने अनाथालय क्यों खुला हुआ? बच्चे में अनाथालय में कौन लोग हैं? बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग हैं। अभी तो बहुत प्रकार के अनाथालय होंगे। बच्चे का अनाथालय, बुढ़ों का अनाथालय, बुढ़ियों का अनाथालय होंगे। आप लोग को मन नहीं पापा मम्मी को पालने के लिए ना, तो क्या क्या बोलते हैं? हाँ, वृद्धाश्रम हिंदी, वहां पर ले जा करके छोड़ रखते हैं। परमेश्वर के लोग को ऐसा नहीं करना। हालेलुया, परमेश्वर लोगों को ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर की आज्ञा में है। वृद्धाश्रम आप छोड़ रखिए तो आपका बेटा भी आपको भी वृद्धाश्रम छोड़ रखे। पहले आप सीख लीजिए वहां पर रहने के, उसके बाद अपने माँ पप्पी को जो है छोड़िए। हालेलुया। माता अपने दूध पिए को छोड़ सकता है, लेकिन मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा। देख, मैं तेरा चित्र को मैं अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। हालेलुया। यहाँ पर कुछ ऐसा दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने दिया है। परमेश्वर के मन में जो हमारे प्रति सोच है, मनुष्य के प्रति सोच है, उस चीज को प्रकाशन किया गया है। हालेलुया। अपने गले लगा लिया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है, पाप किया है। मैंने सारा चीज खो गया, मैं सारा संपत्ति खो गया। परमेश्वर, आपने जो इंसान के जिस तरह से जीने के तरीका बताया, वो चीज खो गया, भूल गया। हम खोए हुए थे। ये बात बोलता है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल करके उसे पहनाओ। पिता ये नहीं पूछ रहा है तुम जो अपना हिस्सा 1 करोड़ रुपए लेके गया उसको क्या किया, कहाँ रखा, उड़ा दिया, क्या उसको कुछ नहीं। हालेलुया। जब हम इस तरह से मन फिरा करके यीशु मसीह के शरण में आते हैं, परमेश्वर के शरण में आते हैं, तो जो हमने कितना बड़ा गलती किया है, कितना बड़ा गुनाह किए हैं, वो हिसाब किताब नहीं लेता है। मेरा परमेश्वर के अंदर में यही सबसे खासियत है। हालेलुया। आप किसी को, कोई भी आपको क्षमा कर सकता है, लेकिन इधर कुरकुराएगा, बुड़बुड़ाएगा। आ गया यहाँ पर, दिमाग खराब, ढाने नहीं सका, वहाँ यहाँ आ गया, फिर से सिर का बोझ बनने के लिए आ गया। बोल देगा दुनिया को दिखाने के, हाँ क्षमा कर दीजिए, लेकिन मन में उसका क्षमा नहीं है। और उसके बाद में पूरा हिसाब किताब लेंगे। बाद में कहाँ रहता था, क्या खाता था, काय को दोस्त बनाया। लेकिन परमेश्वर पिता जो है, कोई आपको हिसाब किताब नहीं लेता है। हालेलुया। परमेश्वर कोई हिसाब किताब नहीं लेता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर ने क्षमा कर दिया तो फिर से पाप करें, वो चीज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो चीज नहीं होना चाहिए। कहता, झट से झट अच्छे वस्त्र पहनाओ, हाथों में अंगूठी पहनाओ, और पाला हुआ बछड़ा काटो। तबे ना संसार के लोग कहते हैं कृष्ण लोग गाय खाता है। आपका बाइबल में लिखा, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग अलग भाषा वाले बाइबल से भी पढ़ करके इसको अर्थ निकालेगा। हालेलुया। अब हमारी भाषा में बछड़ा, गाय के बच्चा को बछड़ा कहते हैं तो वही होगा, लेकिन इसको जो है कोई और भी इंग्लिश बाइबल में, कोई और दूसरा भाषा बाइबल में निकाल के देखिएगा, तब पता आएगा, पता समझ में आएगा। बछड़ा मतलब सिर्फ वही बछड़ा नहीं। तो बछड़ा काटो और आनंद करो, क्योंकि ये खो गया था, अब क्या हो गया, मिल गया है। हालेलुया। हम खो गए थे, परमेश्वर ने हमको पा लिया। परमेश्वर ने ढूंढ कर निकाल लिया, कीमत चुका कर निकाल लिया। कीमत को चुकाया, खून को बहाया, खून को दांव पर रख दिया, खून को देकर कीमत चुका करके
परमेश्वर ने हमको जो है दलदल में, धाड़े में फंसे हुए थे, खोए हुए थे। हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा नॉलेज, हमारा टेक्नोलॉजी हमको वहां से आजाद नहीं कर सकता था, वहां से छुड़ा नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहा करके कलवरी क्रूस पर बलिदान होकर के हमको वहां से पा लिया, ढूंढ लिया और हमको अपने राज में जो है खड़ा किया। और आज हम लोग को उस मसीह यीशु में बने रहना है, यीशु के साथ चलते जाना है, यीशु मसीह में जीना, यीशु मसीह में ही मरना और यीशु मसीह में ही जीवन यापन। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आए परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।